भाई एवं बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं बाबूराम सक्सेना और संधि प्रकरण चल रहा है। संधि प्रकरण में आपका अगला भाग है, 5 भाग है। आज नियम अतिरेक, नियमातिरेक, नियमातिरेक। नियमा अतिरेक मीन होता है नियम के अतिरिक्त। कुछ नियम होगा, नियम के अतिरिक्त अति धन एकः, चाहे अतिरेक कर दीजिए, अतिरिक्त कर दीजिए, अब जो ही इच्छा कहे, चाहे विसर्ग का एक कर दीजिए, ठीक है। दोनों बातें बता रहा हूँ, चाहे अतिरेक ही रहने दीजिए या नियमातिरेक जो भी है। जैसे अब इसमें 2 बातें हैं, एक पूर्व रूप है, एक पर रूप है। हमको एंगी पर रूपम का ही बात करना था, लेकिन दोनों साथ भाई ने हैं, जल तभी हम साथे बताई थे, साथे अच्छा लगा था। ठीक, पूर्व रूप पर रूप। पूर्व माने पहले, पर मीन बाद में। एंगा होता है पंचमी षष्ठी एक वचन में एंगा होता है, जान लीजिए। एंगी सप्तमी विभक्ति एक वचन में होता है। एंगा मीन होता है एवंग, अयौच, एवंग, ए ओ ग, अयौच, ए ओ दोनों में है, जान लीजिएगा पक्का। उसके बाद दोनों में तो है, एंगी पर रूपम है। उसके बाद क्या है, कह रहा है पदांत एंग में एओ, उत्तर पद में हर्ष आए तो पूर्ववर्ती स्थान पर एक आदेश हो जाता है। एंगा पदांतादत, उत्तर पद माने पहले वाले पद में इसमें क्या रहेगा। हाँ, जैसे हर धन एव है, हर धन एव है, तो उत्तर पद ए तो मिला है, और उत्तर पद में कह रहा है हा र आ, धन ए धन वा, इस टाइप होता है। आ और ए मिलकर यहाँ नहीं होगा, यहाँ आपको ए से मतलब ही नहीं है, ऐसे रहने दीजिए इनको। इसी आ को क्या करते हैं, घोड़वा साहब बन जाता है। क्या हो जाएगा, आ और ए मिलेगा, तुरंत क्या हो जाएगा, ह रे व, हरेव हो जाएगा। यही तो हुआ है, हरेव बन जाएगा। तो ए आपका यह उदाहरण है। ए भी वही काम करता है, आधन ए या आधन ओ, ठीक है। इसमें जो है आकारांत के बाद में ए अथवा प्रारंभ हो तो उसके स्थान उत्तर पद के स्थान पर रूप हो जाता है। इसमें जान लीजिए 2 उपसर्ग है, जान लीजिए, प्रा और उप, प्रा और उप 2 उपसर्ग हैं, 2 उपसर्ग हैं, जान लीजिएगा। इसमें एंगी में 2 रूप हैं। एंगित ए हुआ, मान लीजिए एंगा ए हुआ, ठीक है। पदांत, पदांत माने पद के अंत में क्या होना चाहिए, ये तो हो गया पर रूपम। अब जैसे प्रा से हो गया, प्राधन एजते, प्राधन एजते, प्राधन एजते, प्रा उपसर्ग है, आय और ए मिलकर के क्या हो गया, प्रेजते, ठीक है। इसमें भी आ और ए मिलकर के क्या हो गया, आ और ए मिलकर के ए हो गया, प्रे ए, प्रेजते हो गया। अब उपधन औषत, ओषति, इसमें उप में आ आया है, प्लस ओ आया है, प्लस सति आया है, ठीक है। आ और ओ मिलकर के क्या हो गया, ओ हो गया। तो उप सति, ऐसे सजा दिए करिए, ऐसे नहीं सजाए थे इसको, उपोषित हो गया, ठीक है। आपका यह सिद्धि हो जाएगा। प्राधन एजते भी ऐसे कर सकते हैं, प्राधन एजते, प्रा में आप ऐसे तोड़िए, पा रा आ, धन ए
धन जते, आय और ए मिलकर के क्या हो गया, ए बन गया। प र ज ते। अचहीनम व्यंजनम प्रेरण संयुते क्या करेंगे, पा में र जोड़ देंगे प्रा और ए भी उसी पर रख दीजिए, प्रेजते हो गया ना। इस टाइप है आपका पर रूपम, एंगी पर रूपम का है। दोनों इसमें दो उपसर्ग है जान लीजिएगा, एंगी पर रूपम में, और इसमें एंगा पदांतादत में नहीं उपसर्ग है, प्रा है और ए है, दो यही। हाँ, इसमें आप जान लीजिएगा घोड़वा साफ हो जाएगा। ठीक है, हरे धन एव, हम क्या बताने वाले हैं भैया, प्रेजते एव पोषत। चलिए यही देख लीजिए, इसको जब अभी बारी आएगी तब हम बताएंगे। ठीक है, इसको हम दोनों भाई थे इसीलिए साथ बता दिए हैं, और आपको इसको बाद में और बताएंगे। पूर्व मीन है यह पूर्व, अरे ऐसे 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 लिख दीजिए पूर्व, तो ऐसे मिटा दीजिए, हो गया पूर्व रूप। हाँ, पूर्व रूप ऐसे ऐसे नहीं लिखा जाता, पूर्व 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 होता है ना, तो ऐसे मिटा देंगे, ऐसे यस बना देंगे, हो गया यस पूर्व रूप बस। तो आप लोग अभी आप पर रूप जानिए बस, पूर्व रूप नहीं। पूर्व रूप अभी नियम से नहीं हो पाएगा तब। इसमें दो उदाहरण है, प्राधान्य एजते प्रेजते, उपधन औषत उपोषत हो गया। कुछ और उदाहरण हम जुगाड़ करते हैं। ठीक है, उपधन औषत, उपधन एजते उपेजते, प्रधन जे प्रेजते, उपधन औषत उपोषत, सब वही है। उपधन एजते, उपधन एजते, आ मिला है, धन ए मिला है, आय और ए मिलकर के क्या हो गया, ए हो गया। हाँ, उप धन जते, उप उपेजते, अचहीनम व्यंजन प्रणय संयोजते से तुरंत। भैया बहुत उदाहरण नहीं है, जब उदाहरण देखिएगा यही आपका प्राय और उ, प्राय और उ मिलेगा और कुछ नहीं। दो ही उपसर्ग हैं, दो उपसर्ग हैं, उपसर्ग कौन है, दो हैं, एक प्रा उपसर्ग है, एक उप उपसर्ग है। प्रा उपसर्ग से आपको क्या बन जा रहा है, प्रा उपसर्ग से प्रेजते बन जा रहा है, उप उपसर्ग से उपोषत बन जा रहा है। ठीक है, अरे अरे वाला सा लगा दिए ए। ठीक है, यही दो उपसर्ग है, दो उदाहरण है बस। यही आपका उदाहरण नंबर 1 है। सूत्र नंबर, अकारांत उपसर्ग के बाद एकारांत ओकारांत। अकारांत का मतलब जान रहे हैं, अकारांत का मतलब ये है, फिर एकारांत ओकारांत, एकारांत और ओकारांत, ये है आपका। ठीक है, अब एकारांत क्या है, एकारांत आपका जो प्रा के बाद ए मिलता है, ओ मिलता है, वही है। अकारांत के बाद एकारांत ओकारांत, अकारांत के बाद एकारांत ओकारांत जो मिलता है, धातु आवे तो दोनों के स्थान पर ए और ओ हो जाएगा। अब ये दोनों आए, मान लीजिए आधन ए आए तो दोनों का स्थान पर ए हो जाएगा, आधन ओ आए तो दोनों का स्थान पर ओ हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप बातें हैं। बात समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा नहीं कुछ करना है, सिर्फ आपको दो उपसर्ग ध्यान देना है, प्राय और उप। जब भी मिलेगा प्राय और उप में मिलेगा, ए और ओ की इसमें बातें रहेगी। ठीक है, प्रेजते आएगा, उपोषते आएगा, ये दो ही उदाहरण इसको विश्व में प्रसिद्ध माना गया है। और बाकी जो है जान ल कि वैसे है चालू खाता। बात समझ में आ गया होगा? दो उपसर्ग मिल गए हैं, प्राय और उप। प्राकार ए मिलता है, आ और ओ मिलता है, आय और ओ मिला है, देख लीजिएगा, आय और ए मिला है, आ और ए, इधर देख लीजिए, आ और ओ मिला है, ए हो गया है। ठीक है, ए हुआ है। आय और ओ मिला है, ए है तो ओ मिला है।
ठीक है, दोनों उपसर्ग है, ये उपसर्ग है और उपसर्ग है, यही दो ये उदाहरण है, और बाकी ये सब मत समझिए। दो उपसर्ग को मानिए, ठीक है, दो उपसर्ग को मानिए, प्रा और उप। प्राधान एजते प्रेजते हो गया, उपधन औसत उपोषत हो गया, दो उपसर्ग ऐसे कमाल कर दिए, ठीक है। चलिए अगले नियम की तरफ चलते हैं। नाम धातावे तो इस प्रकार से विकल्पता के कारण इंगी पर रूपम और वा शुप्पा पिछले वा शुप की अनुवृत्ति है, ठीक। नाम धातु आवे, नाम धात जानते हो, मृग है जैसे मृगायते हो जाएगा, ठीक है। जल है तो जलायते हो जाएगा, बाघ है तो बाघायते हो जाएगा, जन्मायते, हर्षायते। हाँ चलिए, अब यही बात जो है थोड़ा सा नाम धातु में देखिए। अब अगला सूत्र आप लोग जान लीजिए, दूसरा ये भैया है, ठीक है। दूसरा सूत्र है, बाबूराम सक्सेना के अनुसार हो रहा है बातें। वो तो एंगी पर रूपम पूर्व रूपम दोनों साथ बता दिए हैं, लेकिन एंगीन पर रूपम जानिएगा, अभी पूर्व रूप फिर बताएंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा उदाहरण है जो विकल्प से वृद्धि कर देता है, जैसे उपधन एक क्रीडयते, उपधन, अरे यार क्या है, एड कीयते, कीयतन तो है, कीयति, ये उदाहरण है, आप जान लीजिएगा। और क्या है, प्राधन ओषधीयते, ओषधीयते, ओ धीयते है क्या यार, ओ धीयते। ये दो उदाहरण आपको क्या है, नाम धातु है। नाम धातु का मतलब होता है जैसे नाम रहता है वैसे उसकी धात के स्थान पर नाम ही जोड़ देते हैं। जैसे मृग है तो मृगायते, मृग के समान आचरण जो करे। जल है तो जलायते, ठीक है। उपधन एड कीयते, कीयति, ठीक है। उपधन एड कीयत, उपे। अब यहाँ क्या तोड़ेंगे, आ ले लेंगे और ए ले लेंगे, तो आ और ए मिलकर क्या हो गया, ए हो गया। कहने का मतलब यहाँ तो क्या जोड़ेंगे, ड की यति, और यहाँ क्या आएगा, ओ प। अच्छा, हीनम व्यंजनम प्रणय संयुक्त, जैसे तुरंत क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, उपे, उपे, उपेड़, उपेड़ कीयति, उपेड़ कीयति। ये बुंदी ना है ना भैया, ना इसका बुंदी है, फालतू ही लगाए दे हैं सर जी, जान लिया, ठीक है। उपेड़ कीयति, और ये हमें दो रूप पैदा होत बा, उपैड कीयति, उपेड़, उपैड कीयति, ठीक है। दो रूप पैदा हो रहा है, एक आय की मात्रा हो रहा है, एक ये भी हो रहा है। यस का कारण नहीं है, नहीं तो आप पूर्व रूप समझ लिया, ठीक बा। यस है, उपैड कीयति, दोनों रूप सिद्ध होता है। ये वृद्धि रेज काम करता है, जान लीजिए, नेटवर्क पकड़ रहा है, ये आपका गुण नेटवर्क पकड़ रहा है, लेकिन उपसर्ग होने के नाते से ये है आपका पूर्व नेटवर्क, आपका नाम धात इंगी पर रूपम होगा, ठीक है। नहीं तब मोहित निकल के गुण कहाते हैं सर जी। आय और ए मिलकर के क्या होता है, ए होता है ना, तो गुण नेटवर्क यहाँ पकड़ेगा, लेकिन गुण नहीं माना जाएगा। क्यों, क्यों, यहाँ पर आपका इंगी पर रूपम से ए ओंग मिल रहा है, और उसके बाद उपसर्ग भी दो है, प्राय और उपसर्ग है, ठीक है। इसी से नहीं हो पाएगा। चलिए अगला सूत्र हम देखते हैं। पा में तोड़ेंगे हम, पा रा आधा आ, ओ धन धीयते, धीयति, सजा दिए ना,
आ और ओ मिलकर के क्या हो गया, ओ हो गया। ठीक है, तो वही बात यहाँ भी लिख लीजिए, रा धीयति। हमारा संधि पढ़ाने के भैया थोड़ा सा दूसरा लहजा है, आप लोग अचहीनम व्यंजनम प्रेण संयोजते, तो पा में रा जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रा, तो उसमें मिलाएंगे प्रो। एक ऐसे हो रहा है, प्रोधीयते भैया ऐसे बने हो रस्तव, ऐसे बना पक्की ऐसे कह दे से आ रहे के। ठीक बा, प्रोधीयति, प्रोधीयति कहते नहीं तो बड़ा हेस हेस घुमान बहेस ब ऐसे हो जा। ठीक रह कहे नहीं यार, ऐसे बा कच्ची रास्ता ना, यही पक्की हो, ये क्यों खेत है, ये क्यों घर है तो क्या कर घर गिरहुआ का, तो ऐसे कच्ची है तो ऐसे पक्की बना था। जैसे रास्ता बना बा, जैसे शब्द बना उसी पे फेंटा। प्रोधीयति, प्रोधीयति कोई शब्द बना होगा और इसी के स्थान पर प्रोधीयति हो जाएगा, प्रोधीयति। बात समझ में आ गया, दोनों है। उपेड कीडति, उपेड कीयति, प्रोधीयति, प्रोधीयति। दोनों उदाहरण एकदम नोट कैल अगर आए हुए न तो जान लिहा काहे से एक प्राय और उपसर्ग लगा बा, यही बदे न गुण होए न वृद्धि होए। जान ल, नेटवर्क पकड़ रहा है आपका, यहाँ गुण का नेटवर्क पकड़ रहा है और यहाँ वृद्धि का ललचियाया ना है, दो चुरैया मार के आगे बढ़ा। ठीक बा, एक अजिन सोचा, एक का एक चुरैया मार के आगे बढ़ा, ऐसा नहीं है। इसमें आपका प्रा उपसर्ग लगा हुआ है, ऐसे तो ऐसे नहीं है, प्रा उपसर्ग लगा है और वो आगे है तेंगी पर रूपम के। हाँ चलिए तो चलिए, प्राय और उपसर्ग है, इसीलिए नेटवर्क अब आपका जो है एंगी पर रूपम का है, लेकिन नाम धातु वाला है। नाम धातु क्या है, उपय उपधन एड कीयते, उपडीयते, उपड कीयते, उपैड कीयते। तो कोई उपैड कीयते कोई जानवर वानवर होगा और का। ठीक है, कोई जानवर है उसी से नाम धातु हो गया है, जान लीजिए। क्रीडते माने करता है, हाँ, इस प्रकार से आचरण करता है, इस प्रकार से व्यवहार करता है। तो जैसे मृग है तो मृगायते, मृग की तरह आचरण करता है, तो ऐसे नाम धातु हो जाता है, जान लीजिएगा। जिस प्रकार से नाम रहता है धातु लग जाता है, धातु लग जाता है तो नाम धातु हो जाता है, धातु उपसर्ग लग करके नाम धातु हो गया। चलिए भैया अगला देखते हैं, नहीं तो कहा बहुत सर जी काज निका वहीं मार फेंटत हैं। प्रोधीयते, हाँ, घा गा उदाहरण देखेंगे अब अगला, तो ठीक है, ऐसे चले चलेंगे, आप लोग देखते रहेंगे। और उदाहरण है भी नहीं तो पेश कर देते। जानते हैं वार्तिक और्तिक भाई यही कुल मिल जाए, जान ले बहुत अच्छी बात यह है, जान ले। ठीक है, ये सब जान लेके कुछ दो उदाहरण ऐसे ऐसे मिलेगी का बताई, जान ला। ठीक बा, हाँ। अब चलिए इसको देखते हैं, एव चा अनियोगे वार्तिक। एव लिख दीजिए, एव 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 धन ए लिख दीजिए, और चा धन आनियोगे, आनियोगे, आनियोग में एव एव और ए दोनों और आनियोग में। अब देखिए इसको उदाहरण नंबर आप तीसरा सूत्र नंबर है, वार्तिक में है ये। और उसके बाद खा, एव के साथ, एव के साथ क्या हो, एव के साथ जब अनिश्चित का बोध हो तब पूर्वगामी अकारांत शब्द आय और एव ए मिल करके ए बन जाता है। पूर्वगामी में आ धन एव एव या आ धन ए मिल करके क्या बन जाता है, ए बन जाता है। दोनों का स्थान पर ए हो जाता है। वही बात है, आप लोग देखेंगे ए रह जाएंगे, कोई पता नहीं है कब खाएंगे कब नहीं। क्वा एव भोक्ष से है, उदाहरण है क्वा एव
भोक्षसे, भोक्षसे, कावयो भोक्षसे, भोक्षसे, यही तो है ना, क्वायो भोक्षसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोएव भोक्षसे, कोयो, क्व वे व, कोयो भोक्षसे। ठीक है, अब इसको देख लीजिए कैसे बना है, नहीं तो कहेंगे क्या बात है, क्या मतलब है। अब देखिए, क्वा में तोड़िए भैया, आधा का तो ये है, वह भी आधा कर दीजिए, तोड़ेंगे तो आ निकलेगा, आ निकला, प्लस ए कर दीजिए। हाँ, यो या ए दोनों मैंने बताया है। हाँ, यो भी है, ए भी है, तो यहाँ यो ले लीजिए, धन भोक्ष से, भोक्ष से हो गया। अब यही आए और ए मिल करके क्या हो गया, ए हो गया। दोनों का स्थान भैया ए लिख दीजिए, बड़े नहीं, बड़े नहीं, ए। तो का है आधा और आधा हुआ है और भोक्ष से है, तुरंत जोड़ मार दीजिए। अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजते से तुरंत जोड़ दीजिए। आ और ए मिलकर के क्या हो जाएगा, एओ। थोड़ा सा गलती है यहाँ पर, ओ एओ है ना, तो एओ लेना पड़ेगा पूरा, पूरा आ और ए मिल करके एओ हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, आधा का है, वह है, वह पे एक मात्रा हो जाएगा, कोए वह है ना, तो वह भी हो जाएगा इसमें। लेकिन बताया है भैया यही इतना, ये मिलकर ए ही रह जाता है। आ हो या ए हो या ए हो, उसके स्थान पर ए ही हो जाता है। लेकिन एक ना बताने ए रहे तो ए हो ही जाए। ठीक बा, चला ठीक है, कोई भोक्ष ए भोक्षते तो कोई भोक्ष से हो गया, कोई हो गया। अब भोक्ष से लिख दो, इतना अपन समझ लिया भैया, नहीं तो कमेंट मारा। ठीक बा, क्योंकि अगर ऐसे भी लिख सकते हैं हमारे हिसाब से, अगर ए वो नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोई भोक्ष से। इसका मतलब तो यही हो रहा है सूत्र के अनुसार, क्योंकि आय और ए मिल रहा है, तो चाहे ए मिले तो ए मिले, ए का कहे होते हैं, ए का आ और ए मिलेगा तो ए होगा, अगर आए मिलेगा तो ए होगा, इस टाइप कहना चाहिए उनको। लेकिन नहीं कहेंगे तो आप लोग ऐसे जानते रहे, हम कुछ नहीं कहेंगे। कोय भोक्ष से या कोय भोक्ष से, दोनों बात एक ही है, जान लीजिएगा। कह रहे हैं ए ही बचेगा, कहीं भी खा लेंगे, इसका मतलब है कहीं भी खा ले हैं, चाहे जंगल में कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी खा लेंगे, कहीं भी, कहीं यार, कहीं भी खा लेंगे। ठीक है, चलिए बात समझ में आ रहा है। ये अनिश्चित का बोध होता है, पूर्वगामी अगर अंत हो तो हो जाता है, को अभोक्षित कहीं। जब अनिश्चित नहीं रहेगा तब क्या होगा, ए का ए ही रहेगा, तब ए ही रहेगा। कहा था जब अनिश्चित न रहे तब, जब अनिश्चित अनिश्चित नहीं रहेगा तब क्या होगा, कहन तब कुछ न होए, तथा धनेव तथेव होए, तथेव तथयो रहेगा, तवयो तयोयो, इस टाइप रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब है तब आपका ए ही रहेगा, आए ही रहेगा, तब ए जो आ रहा है, ए आ रहा है, ए नहीं रहेगा तब आए हो जाएगा। जब निश्चित रहेगा तो ए होगा, अनिश्चित रहेगा तो ए होगा, जान लीजिएगा। ठीक है, अब एक वही बात है, ए जुड़ गया है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं, शकंदादु की तरफ में चलते हैं। चौथा उदाहरण है सूत्रों के अनुसार, पेज नंबर बाबूराम सक्सेना 49 नंबर है, चौथा है सकंदादु पर रूपम वार्तिक तर्त टे, ये भी है। चलिए ठीक था,
हाँ चलिए अगला है सूत्र चौथा है शकंदाधिषु परिरूपम वाच्यम। शकंदा, इसको तोड़ लीजिए, शकंधु, सकंधु, सकंधु रहेगा, आदिशु, 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 शुक मतलब होता है सप्तमी, बहुवचन हो जाएगा। शकंधु, सकंधु, आदिशु, आदि, आदि क्या है, पररूपम वाच्यम, पररूप भी ततटे। अब देखते हैं क्या होता है। सकंध शब्द कुलधन अटा मनधन इत्या, ये परवर्ती आस्वर में अस्तित्व रहता है। और पूर्ववर्ती में क्या होता है, पूर्ववर्ती सूत्र की जो टी परवर्ती आद सूत्र में मिल जाती है। प्रथम दो उदाहरण जो है अकस्मरणीय दीर्घ हैं, ठीक है, दीर्घ के अपवाद हैं, सूत्र के होने वाली दीर्घ संधि के अपवाद हैं। और जैसे शकधन अंधु शकंध कुलधन अटा कुलाटा मनधिनेशा मनैसा, ये जो दो उदाहरण हैं, तो दो उदाहरण दीर्घ संधि के अपवाद हैं। और बाकी क्या हैं, चलिए मनधन ईशा सकंधादु, सकंधवाद गण में टी संज्ञा पूर्व हो तो वर्णों के समान पर रूप हो जाता है। अब आप इसका थोड़ा सा डिफिनेशन लीजिए, थोड़ा सा कठिनालय लग रहा है। शकंधवाद गण में, शकंधु आदि गण में, आदि गण में टी संज्ञक, टी संज्ञक, टी संज्ञक पूर्व और पर, पूर्व मीन पहले, पर मीन बाद, पूर्व और पर मीन बाद में वर्णों के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर, वर्णों के स्थान पर पररूप संधि होती है, पररूप संधि होती है, होती है। अब आप समझ लीजिए, सकंध शब्द जो आदि गण मीन और भी गण हैं, टी संज्ञक पूर्व मीन पहले, अपर मीन बाद में वर्णों के स्थान पर रूप संधि हो जाती है। पूर्व रूप जान गए हो गुणवा साहब, पर रूप को मतलब प्राय और उपसर्ग मिलेंगे आपको, ठीक है, प्राय और उपसर्ग है, यही दो आपका पर रूप धारण करता है। अब देखिए आगे, सबसे पहले देखिए उदाहरण इनका क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। सकधन अंधु, अरे यार ये है शकधन अंधु, शकधन अंधु, ये क्या होना चाहिए, अंधु का मतलब क्या होना चाहिए, इसमें आ मिला है, इसमें आ मिला तो क्या हो जाए, बड़ा होना चाहिए कि नहीं, बताओ, होना चाहिए ना, काहे नहीं हुआ भाई, हाँ। शकधन अंधु में बताओ, इसमें शक में आ तोड़ेंगे और धू तोड़ेंगे, ताचिहीनम व्यंजनम प्रेरण संयोते से क्या होगा, सकांधु, जान हो जाते, सब गलत मारे हैं, सही करो आप लोग। सकांध होना चाहिए कि नहीं, बताओ, सकांध होना चाहिए ना, लाइक मारो यस, कहिए हाँ, ठीक है, सकांध होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए बताओ। शकधन अंध भैया, सकांध कोई शब्द वही नहीं बनता है बाबू, तब क्या होगा, यहाँ आपका क्या है, यहाँ आप दीर्घ स्वर संधि का यह अपवाद है, अपवाद है, ठीक है। अब यहाँ ये सब नहीं होगा, और वो मिलाकर के क्या होगा, शकंध होगा, शकंधु, नहीं तो कहो कि नहीं सर जी गलत मार दियो, ठीक है, शकंध वही होगा। ये सब करो या न करो, कुल मिला के शकधन अंधु शकंध होगा, ठीक है। अब अगला उदाहरण है कर्कधन अंधु, नहीं पहले ही उदाहरण ने बतावा, कुलधन अटा, कुलधन अटा क्या होगा, कुलधन में ना जोड़े ना, कुलाटा हो चाहिए ना,
कुलाटा हो चाहिए कि नहीं? कहा तन ना होए, काहे ना होए? बताओ, जबरदस्ती होए। क्या होगा? कुलाटा क्या हो गया है? कुलाटा हो गया कि नहीं? देखो हम बना दिए, हो गया, और क्या चाहिए? आधा ना मिलाकर होना चाहिए कि नहीं? अरे नियम खा ले गए, हम ला दिए, और क्या बताएं? ठीक है, लेकिन ठीक है, ला दिए तो यह गया भी। ठीक है, आपका सिद्ध क्या हुआ? कुलाटा। यहाँ भी दीर्घ स्वसंध का अपवाद है, अपवाद है। ठीक है, और अगला सूत्र क्या है भैया बाबू? मनस धन ईशा, मनस धन ईशा, ईशा देओल, आहाना देओल। ठीक है, मनस धन ईशा में क्या होगा? उल्टा तो हो गया है, कुलाटा नहीं होगा, जान लीजिएगा। अपने आप को शेर खा मत बनो। कुलाटा भी मैं किया था, खुदे डर के मारा कर दिए। ठीक है। जानते ही ना, पाणिनि के इसे लेखनी चली गई बा, पाणिनि के न हो लेखनी, जान ले, तब के कर कत्यायन कहा है, वैसे लेखनी चली गई ना, डर के मारा खुदे कही दे बा। तो कंधा तो करे रहे, डर के मारा खुदे कही दे, लेखनी डर के मारा, जान ले। वो लिख देहन तो लिख देहन। लेकिन हमारा मन कहा था लेकिन कही दे, लेकिन हिम्मत ना लेत भैया, आपको लोग कर देना। ठीक है, मनस धन ईशा में क्या हो जाएगा? सकार है तो क्या हो जाएगा? मनीषा हो जाएगा। क्या होगा बताओ? हाँ, ये आपका मनीषा, मनस धन ईशा, ईशा वाला ए वाला रहे यार सा, तभी तो कहा थी। मनीषा होगा तो आपका तो हो जाएगा मनीषा। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, शकांध जो होता है यह शक देश का, शक नामक देश का कूप है। शक नामक देश का कूप है। ठीक है, और ये क्या है? कर्क नामक राजा का कूप है। कर्क नामक राजा का कूप है, कूप माने कुआं है, जान ले। ठीक है, मनस धन ईशा माने बुद्धि है, बुद्धि, बुद्धि। ठीक है, मनस धन ईशा। अब अगला उदाहरण है, आपको और उदाहरण नहीं है ना इसमें। ठीक है, यह दीर्घ का अपवाद है भैया दोनों, उसके बाद आपका यह जो है दूसरे का अपवाद है। ठीक है, हाँ, इसमें दीर्घ नहीं हो सकता क्योंकि यह हलंत मार दिया गया है भाई। ठीक है, तो मनस धन, मार्द धन अंडा, मार्द धन अंडा है, मारधन अंडा हो जाएगा मारतंडा, मारतंडा। आ और आ मिलाकर मारतांडा होना चाहिए, मारतंडा ही होगी वह। ठीक है, सूर्य होता है, मारतंडा मीन सूर्य भगवान। ठीक है, पतन धन, पतत धन अंजलि, यहाँ लिख ला, पतत धन, पतत धन अंजलि, अंजलि। तो क्या हो जाएगा? पतत अंजलि, पतन, पतन जली, यही तो होगा, पतंजलि। पतन धन अंजलि होगा, अंजलि। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ हो जाएगा पतंजलि, पतंजलि हो जाएगा। ठीक है, यही सब बातें हैं, यही सब बातें हमको खटकता है, जान लीजिएगा, बृहत्तर की तरह। ठीक है, अब सकंदाद में सकंदादु नहीं हो रहा है, कुल धन अटा में कुलाटा नहीं हो रहा है, मनस धन ईशा मनीषा नहीं हो रहा है, मारधनंदा मारतंडा नहीं हो रहा है, पतन धन अंजलि हो रहा है। तो यही सब बातें हमको खटक रहा है, जान लीजिएगा। ठीक है, आप लोग देखिएगा, पररूप हो रहा है, पररूप संधि होती है, प्राय और रूप स्वर्ग है, प्राय और रूप स्वर्ग मान करके जान लीजिएगा आपको क्या हो रहा है। सकंद आदि गणों में टी संज्ञक में पर और पूर्व, पर और पूर्व माने बाद में, पूर्व मीन पहले, टी संज्ञक वर्णों में प्राय और पर, पर और रूप। ठीक है,
चलिए ठीक है, अब जो मिल रहा है ठीक है। दो उदाहरण ऐसे हैं कि दीर्घ हो रहे हैं, उसके बाद आपका परवर्ती शिष्ट पूर्ववर्ती की टी संज्ञा। अतो अंत्याद टी संज्ञा जानते हैं, ठीक है। अचो के टी संज्ञा, हाँ थोड़ा सा टी संज्ञा जान लीजिएगा, नहीं तो खटके गए भी, ठीक है। अब आपको यहाँ बता दें, जैसे मनस में टी संज्ञा होती है ना, तो मनस में पहले टी मा न स, ठीक। मनस धनीसा है तो यहाँ पर माँ तोड़ेंगे, माँ हलंत आ में हलंत नहीं, ना नहीं तो कहें चिड़िया उड़, हाथी उड़, हाथियों को उड़ाई दे है, तो है बात। मध में हल, आ में नहीं हल, आ में फिर आ गया, फिर आपको सा आ गया है, ठीक। अब जो है अतो अंत्याद टी, अंत्याद हमारे अंत में जो अश है, इसी का क्या होता है, टी संज्ञक होता है, ठीक है। अश की टी संज्ञक होता है, इसी को हम टी संज्ञक वर्ण कहते हैं, अश को, ठीक है। बात समझ में आई। वही कह रहे शकंदाद्वाद गण में टी संज्ञक पूर्व में और पर में वर्णों के स्थान पे पर रूप संधि होती है, पर रूप संधि हो जाती है। पर रूप माने पूर्व रूप, पर रूप, पूर्व माने पर रूप, मतलब उसमें कुछ प्राय और उपसर्ग लग जाते हैं तो और भी हो जाते हैं, ठीक है। अब आपको टी संज्ञक मैंने दिखा दिया मनस में, मनस को आप बढ़िया से तोड़ लीजिए। अंतिम से अच हो, अच का मतलब आयुड़ा लृक योंग यो छय वरट हो, ठीक है। अच का मतलब आ मिला आपको आ, अब वहीं ऐसे खींच दे, इसे हो गया ना टी संज्ञा। अतो अंधा टोटी टी हो गया ना, यहीं से टी हो गया। जहाँ आप स्वरा देखा ना वहीं से खींच दे, नहीं तो कहा हम हे यहीं देखा थे तैसे न होए। अचो के पूर्व अचो के, पूर्व अच जो है जो अंतिम स्वर हो और टी संज्ञक वर्ण हो, अंतिम व्यंजन के वर्ण हो और वह भी टी संज्ञक हो। अंतिम स्वर व्यंजन स्वर, ठीक है, दोनों मिलाकर होता है, ऐसा नहीं होता है अब ये व्यंजन पाया तो नहीं सा की नहीं होगी, थोड़ा व्यंजन में स्वर जाइए, स्वर जैसे मिले दोनों मिलाकर हो जाएगा, आश की हो जाएगी टी संज्ञक वर्ण, ठीक है। और क्या बताएं, अब आपके समझ में आ ही गया होगा। पतंजलि, मार्तंडा, करकंगु, रकंदादु गण में कवित्व शब्दों में टी संज्ञक पूर्व में स्थान पर होती है, ठीक है। अब आप लोग समझ में आ गया होगा भैया। बहुत बहुत मोह पिराई लाग भाई जानते हैं, तो बिहे पर बंद होए, ठीक बा। कुल धन अटा कुलाटा, कुल धन अटा तोड़ेंगे भी, हाँ सकंदाधु करेंगे तो इसमें भी हो सकता हो जाए, ठीक है। चलिए ठीक है। हाँ दो और है, अब आप लोग जान ही रहे हैं, थोड़ा सा और जान लीजिए। मनस है ना, तो मनस है, अब जैसे राम है, और क्या है, दो ये एक उदाहरण और जान लो यार। राजन है, ठीक है, दधि है, दधि धस धनुष। अब बताओ, यही में आप थोड़ा सा और जान लीजिए, तब उसके बाद बंद करते हैं। मनस पहले तोड़ा, माँ इसको बताए थे, आ धन ना, धन आ और धन सा, इनका ये कहने का मतलब है स्वर से मतलब है बस। अब स्वर यही है, अब एक नहीं स्वर वाला ही खींच, अब जैसे स्वर मिले तुरंत खींच दो। अस में टी संज्ञक वर्ण हुआ, टी संज्ञक वर्ण है अस में, ठीक है। अब देखो राम को तोड़ो, अरे यार, रा धन आ, धन बड़ा है ना, बड़ा कर दीजिए, माँ है और अंत में आ है,
अब इनको स्वर से अभी यहाँ मिला आस कर दिए तो यहाँ क्या मिला, आ मिला है, आ की टी संज्ञक हो गया है। ठीक है, अब देखो राजन में, देखो राजन पहले तोड़ ले बढ़िया से, रा प्लस आ बड़ा प्लस जा प्लस छोटा प्लस ना, हो गया ना। तो इसमें क्या है, इसमें तो भैया स्वर आएगा तो यहाँ अन होगा, अन की टी संज्ञक हुआ है। इसमें द तोड़ा, द प्लस आ प्लस धा प्लस छोटी ई, तो इसमें क्या हो गया, ई की टी संज्ञक हो गया है। ठीक है, इतने ईट संज्ञक हुए हैं, आप लोग जान लीजिएगा अब। ठीक है, स्वर से मतलब बा एहमें जान ला। अब ईश्वर यहीं अतरेम बा तो सवऊ आएगा ना। अब ईश्वर ही बाहर है तो बाहर ही होइएगा का काम। गेट के बाहर से अगर कोनो काम हो जाए, ये तो गाय है बाहर ही कह लो। गेट के अंदर आना पड़ा इसको, ये भी गेट के अंदर आना पड़ा ना, है तो अब थोड़ी ना होगा ना कि इस टी संज्ञक नहीं होती है, अन होती है। ठीक है, अगर स्वर है अंतिम में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है, जैसे ई की टी संज्ञक हो रही है। तो भैया इतना और जाना हमारी तरफ से, ठीक बा। कहाँ से पूर्व ईट संज्ञक टी संज्ञक जानना बहुत आवश्यक है, जान लीजिएगा। पूर्व में पहले में ईट संज्ञक करते हैं, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। ठीक, ये जौन गोलिया है तो यही जाने, ना है तो कुछ और जाने। ठीक बा, यही जाना है इतना। ठीक बा, अब समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर और कमेंट बढ़िया से कर दीजिएगा, जानते हो नहीं तो कहा कि जो ना ये सब बात ना है। बढ़िया से कमेंट करिए, उत्साह बढ़ाइए, उत्साह वर्धन करिए। और मैं वजन हूँ, वजन मतलब वर्जन, और मैं आपके लिए हितकर के काम करूँ। लंबाई चौड़ाई मोटाई से बढ़ावे नहीं कहा था, हमारा कम जो है कम से कम आप ऐसा उत्साह बढ़ाइए कि आपके लिए और अच्छे ढंग में करूँ। अभी प्रश्नोत्तरी बने कि एकदम मारो, एकदम आग लग जाए, जान ले। ऐसा प्रश्नोत्तरी बनाऊँ कि हर एग्जामों में जान ले, यूपी टेट हो चाहे टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो चाहे बंगाल हो चाहे दिल्ली हो चाहे बम्बई हो चाहे चीन उन हो, कौनो अगर पूछ जाए जान ल मार एकदम धिसुम कह दे। ठीक बा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिए। इतनी देर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। जो भाई बहन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कब कर जीरा निकाल दे तब बतावा। हाँ ठीक बा, जो किए हैं तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नाराज़ मत होइए, नहीं तो कुछ कह रहे यार फालतू बकबकाते रहते हैं सर जी, बकबकाना है यार। थोड़ा सा जानते हो दवाई से ज़्यादा दुआई ज़रूरी है। ठीक है, दवा से ज़्यादा दुआ होता है, दवा से ज़्यादा परहेज ज़रूरी होता है। डॉक्टर बताए थे इतनी दवाई एक झुआ दई देन, वो बतौबे न कब सुबह में कौन खाएक बे, शाम कौन खाएक, बासे मोहे कौन खाएक बे, खाना खाए कौन खाएक बे, ओका बतौबे न के उल्टा सीधा खाए दे, फिर पेट इतना डब्बा लाग फिर गया। डॉक्टर साहब हिलत कांपत गया, फिर 1000 रुपये फीस दिया, हो सही हो ही गया। तब अपने आप तुम भी पूछोगे, वो भी बताएंगे दवा से ज़्यादा परहेज जरूरी होता है। इसीलिए पढ़ाने से ज़्यादा तो ज़रूरी हो तो भैया नियमानुसार आप रोज़ाना पढ़िए, लिखिए फटाफट। इतने उदाहरण फर्स्ट क्लास लाए होते ही आप लोग लिखिए आराम से, जान लीजिएगा। ठीक है, अब अगले टर्न पर हम मिलेंगे, ले करके आएंगे इको यणच छंद। इका है यण एच, थोड़ा सा आपको देंगे, थोड़ा सा इको यणची, इको यणची। ठीक है, अब इका का हुआ है, इका यण अचमीन हो, अचमीन हो। इका पंचमी षष्ठी एक वचन, इका जान ही रहे हैं, ई उ री और री, यही इका है भैया। इसी को यण कर देना है, क्या कर देना है, या व र ल, यवरला, यवरला कर दीजिए। इसी ई को या कर दीजिए, उ को वा कर दीजिए, री का रा कर दीजिए, ली का ला कर दीजिए। अच माने हो, यही हो। यण के एक पावर एक हो गया, पंचमी षष्ठी एक वचन। काकी के है तो षष्ठी एक वचन हमको लगता है ग्रहण लेंगे, ग्रहण करेंगे। ई के स्थान पर यण हो। ठीक है, यही कल बताएंगे, जान लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी से अब हम विदा लेते हैं आप लोग।
अब जो है फिर मिलिएगा, फिर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, मार दीजिए एकदम, जान लीजिए कि धुआं धुआं हो जाए, एक भी व्याकरण का एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।